नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एट्थ पे कमीशन के बारे में। बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था। सरकार ने एक बार छोटा सा वो 0 वोट वाला बल्ब जलाया कि भैया आप लोगों का जो एट्थ पे कमीशन है उसको मंजूरी हमने दे दी है, लेकिन उसके लिए क्या गठन होना है, नियुक्ति होनी है, फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है, कब लागू होगा, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी थी उन्होंने। लेकिन फाइनली अब उन्होंने यहाँ पे कंफर्म किया है कि भैया 1 जनवरी 2026 से ये फाइनली लागू होगा और इसको लेकर के सारे डॉक्यूमेंटेशन कर लिए गए हैं। फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है ये तक सरकार ने बता दिया है। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, यहाँ पर क्या बातें कही गई हैं इसको भी हम जानेंगे। 1 जनवरी 2026 से देश भर में लागू होगा एट्थ पे कमीशन। अब सरकार ने दी है इसमें बड़ी खबर कि क्या कैसे चीजें आगे ड्राइव इन करने वाली हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस संस्कृति IAS के यूट्यूब चैनल पर। 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, जैसे कि भारत सरकार ने घोषणा की है। ये आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगी जो हैं, जिनको दिया जा रहा है पेंशन भोगी, जो वेतन मिल रहा है, भत्ते मिल रहे हैं, पेंशन में संशोधन, इसके लिए गठित किया गया। अच्छा, अभी तक कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि मान लो 2026 में मैं रिटायर हो रहा हूँ, 1 जनवरी 2026 को ये लागू हो रही है, तो क्या ये जो एट्थ पे कमीशन है, सैलरी बढ़ करके मुझे क्या मेरा जो मिलता है बाद में आप लोगों को पेंशन ये दी जाएगी या फिर नहीं, या फिर पेंशन मुझे पहले ही 7वें वेतन आयोग के तहत मिलेगी? क्योंकि जनवरी में आपका रिटायरमेंट है, जनवरी में ही आपका ये एट्थ पे कमीशन आ रहा है, तो आप लोगों के मन में डाउट होगा कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसको भी क्लियर कर दिया है सरकार ने कि भैया अगर आप लोग जनवरी में रिटायर हो रहे हो, इवन आप दिसंबर 2025 में भी रिटायर हो रहे हो एक सर्टेन समय में, तो भी आपको एट्थ पे कमीशन का जो पैसा है वही दिया जाएगा। एट्थ पे कमीशन के अनुसार जो आपकी पेंशन बनेगी वही आपको मिलेगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुसार इसके क्रियान्वयन में थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि आयोग का गठन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सिफारिशें तैयार करने में लगभग 18 से 24 महीने लगेंगे, जैसे कि सरकार ने कहा है। इसका मतलब है कि वेतन वृद्धि के जो अन्य लाभ हैं 2026 के अंत या फिर 2027 की शुरुआत में मिल सकते हैं, लेकिन वैसे यहाँ पर सरकार ने बोला कि 1 जनवरी से हम लागू जरूर कर देंगे। हाल के अपडेट्स के अनुसार सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो सरकार ने मार्च 2025 तक TOR के अंतिम रूप देने के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जो कार्मिक मंत्रालय है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, इससे सुझाव मांगे हैं। आयोग का गठन तो आयोग के अध्यक्ष और गैर सदस्यों की नियुक्ति अभी बाकी है। ये प्रक्रिया 25 के अंत में पूरी होने की बात कर रही है सरकार। वित्तीय प्रभाव की बात करें तो वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया है कि 8वें वेतन आयोग का वित्तीय प्रभाव वित्तीय वर्ष बजट 26 और 27 के बजट में दिखाई देगा, जिससे कि जनवरी 2026 की समय सीमा में जो क्रियान्वयन है उसमें संभावना आपकी कम लगती है। वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो वेतन वृद्धि यहाँ पर 8वें वेतन आयोग से और पेंशन में लगभग 20 से 34% की वृद्धि की उम्मीद बता रही है सरकार की आपकी सैलरी 20 to 34% बढ़ जाएगी। फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 1.92 से 2.86 के बीच में रहने वाला है। उदाहरण के लिए यदि फिटमेंट फैक्टर आपका 2.86 है तो न्यूनतम वेतन आपका 18,000 से बढ़ करके 51,480 हो सकता है और न्यूनतम पेंशन आपकी 9,000 से बढ़ करके 25,000 के आसपास पहुंच जाएगी। तो इतना बड़ा चेंजमेंट आपके जो आंकड़े हैं उसमें हो जाएगा। महंगाई भत्ता DA जो है वो वर्तमान में 55% है और 2025 के अंत तक ये 60% तक पहुंचने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर DA शून्य हो जाएगा और इसे नए मूल के वेतन में समाहित कर दिया जाएगा। भत्तों में बदलाव, हाउस रेंट जो अभी तक आपको मिल रहा था, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस जैसे भत्तों में भी संशोधन किया जाएगा। विशेष रूप से जो पेंशन भोगी हैं इनमें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1,000 से बढ़ा करके 3,000 करने का प्रस्ताव है। पेंशनर्स के लिए राहत, सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले पेंशन भोगी भी 8वें वेतन आयोग के लाभ के पात्र होंगे। तो ये आपके माइंड से हट जाएगा। अगर आप 2025 में भी रिटायर हो रहे हो तो भी आपको 8वें वेतन आयोग के तहत ही सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो 8वें वेतन आयोग में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सिफारिश भी कर सकता है वो, जो पुराने और नए पेंशन भोगियों के बीच में असमानता थोड़ा बहुत पैदा करेगा। ये प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। कर्मचारी यूनियनों की मांग, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेंसी मशीनरी
ने डीए को मूल वेतन में समाहित करने और निचले स्तर लेवल 1 से 6 के वेतन के स्केलों में एकीकृत करने की मांग करी है। संभावित जो देरी है इसके कारण क्या है, तो बजट में प्रावधान की कमी को कहा जा रहा है कि शायद आपके इस क्रियान्वयन में देरी बढ़ जाएगी। प्रशासनिक प्रक्रिया भी गठन है, सिफारिशें मांगी जाएंगी, कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, तो लगभग आपके 18 महीने लग जाएंगे इस प्रोसेस में। वित्तीय बोझ, अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार पर 1.8 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है, तो उसको देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, इसलिए भी उसके लिए भी सारे काम किए जाएंगे। प्रभावित लोग, 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को यहां पर प्रभावित ये करेगा। कुछ राज्य सरकारें भी इसकी सिफारिशों को अपनाने का फैसला कर सकती हैं, हालांकि ये उनकी वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा, क्योंकि हर राज्य के पास अपना उसका खुद का पैसा डिपेंड करता है। जैसे अभी तक कुछ राज्य तो घाटे में ही चल रहे हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है, तो वो कैसे वो बढ़ा करके देंगे, राइट। आगे आ जाते हैं। तो 8वें वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुधार लाने की उम्मीद है, लेकिन जनवरी 2026 के क्रियान्वयन की संभावना थोड़ी कम है, जैसे कि सरकार कह रही है, लेकिन संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सिफारिशें 2026 के अंत या फिर 2027 तक लागू हो सकती हैं। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आधिकारिक घोषणाओं और यूनियन अपडेट्स पर नजर रखनी चाहिए इसको लेकर के, लेकिन ये आप मान के चलो लागू कभी भी हो, अगर रिटायर 25 में हो रहे हो आप इन 2025, आपको पेंशन जो है वो 8वें वेतन आयोग के तहत ही मिलेगी, राइट। तो आप सभी का क्या कहना है इस पर मुझे जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।